तो चलिए आज हम महाराष्ट्र की एक बहुत ही अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार कर रही हो। ये वो जगह है जहां आज की दुनिया और सदियों पुरानी परंपराएं एक साथ सांस लेती हैं, जहां आसमान को छूती इमारतें प्राचीन मंदिरों के साए में खड़ी हैं और जहां शहरों की हलचल के ठीक बगल में प्रकृति का एक अलग ही सुकून है। तो आइए इस अनोखे राज्य की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि महाराष्ट्र को क्या चीज इतनी खास बनाती है। तो ये सवाल उठता है कि महाराष्ट्र असल में है क्या? क्या ये सिर्फ भारत का एक और राज्य है या फिर इसमें कुछ और भी है? देखिए, इसका जवाब ना किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पेचीदा और दिलचस्प ताना बाना है जिसे आज हम साथ मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां, इतिहास और भूगोल मिलकर एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो अपने आप में बिल्कुल अनूठी है। आपको पता है, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र की असली पहचान इसके कमाल के विरोधाभासों में है। एक तरफ हैं मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर जो कभी नहीं सोते, जो देश की आर्थिक राजधानी है, तो वहीं दूसरी तरफ हैं अजंता और एलोरा जैसी शांत जगहें जो हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाती हैं। मतलब ये एक ऐसा राज्य है जहां एक ही दिन में आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार और प्राचीन इतिहास की शांति दोनों का अनुभव किया जा सकता है। अब जरा यहाँ की जमीन की विविधता देखिए, कमाल की है। पश्चिम में है कोंकण का तटीय इलाका जहाँ नारियल के पेड़ और सुनहले बीच हैं। फिर आती हैं सह्याद्री की पहाड़ियों वाले पश्चिमी घाट जो अपनी हरी भरी वादियों और झरनों के लिए मशहूर हैं। और बीच में है उपजाऊ दक्कन का पठार जो राज्य का कृषि केंद्र है। और पूर्व में है खनिजों से भरपूर विदर्भ का इलाका। हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है जो महाराष्ट्र की इस तस्वीर को और भी खूबसूरत बनाती है। तो चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के कॉन्ट्रास्ट की। एक तरफ है राज्य के आधुनिक शहर जो 21वीं सदी की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है इसकी गहरी प्राचीन आत्मा जिसे पत्थरों में तराशा गया है और जो सदियों से चुपचाप अपनी कहानियां कह रही है। ये एक ऐसा फर्क है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। यह है मुंबई, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, एक ऐसा महानगर जो कभी नहीं सोता। ये देश की फाइनेंशियल कैपिटल है जहां सपने बनते हैं और जिसकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती। यहाँ की सड़कों पर हर तरह के लोग मिलेंगे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जो अपनी रफ्तार और अपनी धड़कन से किसी को भी अपना बना सकता है। और फिर है पुणे, जो राज्य का कल्चरल और एजुकेशनल हब है। एक ऐसा शहर जिसकी ऐतिहासिक जड़ें ज्ञान और शिक्षा में बहुत गहरी हैं। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है और ये अपनी जानी मानी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के लिए मशहूर है। पुणे में इतिहास, संस्कृति और शिक्षा का एक बहुत ही अनोखा मेल देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि पुणे को ये मशहूर नाम मिला कहां से? इसकी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, जब फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे बड़े संस्थानों ने पुणे को आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बना दिया। और तब से लेकर आज तक ये शहर देश के सबसे बेहतरीन शैक्षिक केंद्रों में से एक माना जाता है। शहरों की इस भागदौड़ और आधुनिक ऊर्जा से निकलकर चलिए अब एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ते हैं जो समय से परे है, जहां शांति और इतिहास एक साथ बसते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां महाराष्ट्र की प्राचीन आत्मा के दर्शन होते हैं और जहां ये समझ आता है कि ये राज्य सिर्फ आधुनिकता का प्रतीक नहीं, बल्कि इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं की। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं जो कई आधुनिक सभ्यताओं से भी पुरानी हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़े अद्भुत चित्र और मूर्तियां हैं, जबकि एलोरा में तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का संगम देखने को मिलता है। सच कहूं तो यहाँ आना वाकई में समय में पीछे जाने जैसा है। और ये तस्वीर उस विरोधाभास की कहानी को कितनी खूबसूरती से बयां करती है ना। एक तरफ मुंबई का मॉडर्न स्काईलाइन जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं और दूसरी तरफ एलोरा की गुफाओं की हजारों साल पुरानी जटिल वास्तुकला। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही राज्य में एक दूसरे के साथ शांति से मौजूद हैं। चलिए अब एक और दिलचस्प कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस बार हम चलेंगे नासिक, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन आध्यात्मिकता और आज का मॉडर्न स्वाद एक साथ मिलते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो अपने विरोधाभासों से हैरान कर देगा और ये सोचने पर मजबूर करेगा कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक ही जगह पर एक साथ फल फूल सकती हैं। ये तस्वीर नासिक की अनूठी पहचान को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। ये एक प्रमुख तीर्थ स्थान है जहां हर 12 साल में पवित्र कुंभ मेला लगता है और साथ ही इसे भारत की वाइन राजधानी भी कहा जाता है।
जहां देश की कुछ बेहतरीन वाइन बनती हैं। वाकई ये एक ऐसा शहर है जो अपनी आध्यात्मिकता और आधुनिकता के संगम से किसी को भी मोहित कर सकता है। तो देखिए ये विरोधाभास कितना साफ है। एक ओर नासिक कुंभ मेले और त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वजह से एक बड़ा हिंदू तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। वहीं दूसरी ओर ये सुला वाइनयार्ड जैसे बड़े नामों के साथ भारत के वाइन उद्योग का दिल बन गया है, जहां एक आधुनिक जीवन शैली का अनुभव मिलता है। ये शहर अपने इन दो अलग अलग चेहरों से हमेशा चौंकाता है। तो शहरों और इतिहास के बाद अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की शानदार प्राकृतिक खूबसूरती की तरफ, जहां पहाड़ों की ठंडी धुंध भरी चोटियों का मुकाबला तट के गर्म रेतीले किनारों से होता है। ये एक ऐसी विविधता है जो ये एहसास दिलाती है कि ये राज्य कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। यहीं पर बसे हैं महाबलेश्वर, जिसे हिल स्टेशनों की रानी कहते हैं, और माथेरान जैसा पर्यावरण अनुकूल गाड़ी मुक्त हिल स्टेशन। यहाँ की ठंडी हवा, हरी भरी वादियां और झरने शहरी जीवन की भाग दौड़ से दूर एक बहुत ही शांत और सुकून भरा अनुभव देते हैं। और फिर जैसे ही हम इन पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, हम पहुंच जाते हैं कोंकण के तटीय मैदान में। ये इलाका अपने खूबसूरत समुद्र तटों और हरे भरे नज़ारों के लिए मशहूर है, जो अरब सागर के किनारे फैले हुए हैं। यहाँ नारियल के पेड़, साफ पानी और एक शांत माहौल मिलता है, जो एक यादगार अनुभव देता है। तो इन सारी बातों से एक चीज तो साफ है, महाराष्ट्र अनुभवों का एक अविश्वसनीय खजाना है। ये एक ऐसा राज्य है जहां हर कदम पर कुछ नया और रोमांचक मिलता है, और जो अपनी विविधता और विरोधाभासों से हमेशा हैरान करता रहेगा। यहाँ आधुनिक भारत की धड़कन और शहरों की कभी न रुकने वाली रफ्तार को महसूस किया जा सकता है, जहाँ सपने बनते हैं और जहाँ हर कोई अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दौड़ में है। या फिर समय में पीछे जाकर प्राचीन गुफाओं के शाश्वत आकर्षण में खोया जा सकता है, जहां इतिहास की कहानियां सुनने को मिलती हैं और जहां शांति और आध्यात्मिकता का एक गहरा अनुभव होता है। या फिर नासिक जैसी जगहों की खोज की जा सकती है, जहां आध्यात्मिकता और आधुनिक जीवन शैली का एक अनोखा मिश्रण है। सोचिए, एक ही दिन में मंदिर में पूजा भी और वाइनयार्ड में वाइन का मजा भी। तो महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये विरोधाभासों का एक उत्सव है। अब सवाल ये है कि इस आकर्षक भूमि की यात्रा पर निकलें तो सबसे पहले क्या खोजेंगे? क्या आधुनिक शहरों की हलचल में खो जाना चाहेंगे, या प्राचीन गुफाओं की शांति में डूब जाना चाहेंगे, या फिर पहाड़ों की ठंडी हवा का आनंद लेना पसंद करेंगे? चुनाव कोई भी हो, एक बात तो तय है, महाराष्ट्र कभी निराश नहीं करेगा। आपके समय और विश्वास के लिए धन्यवाद। आशा है ये वीडियो आपको एक स्वस्थ और फिट जीवन की ओर एक कदम आगे बढ़ाएगा। ई-बुक पढ़ें, सीखें और प्रेरित रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।